साल 1961 में एक आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 52 दर्ज होती है। इसके सही 10 साल बाद इसी आदिवासी समूह की जनसंख्या घटकर सीधे 8 हो गई। लेकिन अगले 2 दशक में यह जनसंख्या एक बार फिर बढ़कर 275 हो गई और 2011 के रिकॉर्ड के मुताबिक इस समुदाय की जनसंख्या 13 बताई गई है। क्या यह सब आपको प्राकृतिक लगता है या आपके दिमाग में भी कुछ गहरे सवाल उठते हैं? नमस्कार दोस्तों, चेंचू आदिवासियों को चेंचू बारू भी कहा जाता है। इन आदिवासियों का यह नाम कैसे पड़ा, इस बारे में 2 थ्योरी हैं। पहली थ्योरी के अनुसार चेंचू का मतलब होता है चेत्तू, यानी पेड़ के नीचे रहने वाले लोग। इसका मतलब यह हुआ कि ये आदिवासी आमतौर पर स्थायी घर नहीं बनाते हैं। इनके घर घास फूस से बने होते हैं और बहुत ही काम चलाऊ रहते हैं। इनका ज़्यादातर समय खुले जंगल में ही कटता है। इनके नाम से जुड़ी दूसरी थ्योरी यह है कि इनका नाम चेंचू इसलिए पड़ा क्योंकि ये चूहे खाते हैं। चूहों या छछूंदर जैसे प्राणियों को कई इलाकों में चुनचू कहा जाता है। चेंचू आदिवासी मूल रूप से आंध्र प्रदेश के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले बताए जाते हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश में ये आदिवासी महबूबनगर, कुर्नूल और गुंटूर में बसे हैं। इसके अलावा चेंचू आदिवासी ओडिशा के कई जिलों में भी रहते हैं। चेंचू आदिवासियों को आदिम जनजाति की सूची में रखा जाता है, जिसे पीवीटीजी भी कहते हैं। इस आदिवासी समुदाय के बारे में अब मैं जो जानकारी आपके सामने रखने वाला हूं, उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आदिम जनजातियों की घटती जनसंख्या एक चिंता की बात है। इस पर तो हम कई बार बात करते रहे हैं। चेंचू आदिवासियों के बारे में भी यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन इनकी जनसंख्या के आंकड़े एक ऐसी कहानी कहते हैं जिसे देखकर आपका सिर घूम सकता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं साल 1961 से। ओडिशा में इस साल चेंचू आदिवासियों की कुल जनसंख्या दर्ज हुई 52। जी हां, आपने सही सुना, 52। इसके करीब 10 साल बाद यानी 1971 में फिर जनगणना हुई और चेंचू आदिवासियों की जनसंख्या रह जाती है सिर्फ और सिर्फ 8, यानी उनकी जनसंख्या सिंगल डिजिट में पहुंच जाती है। लेकिन अगले 2 दशक में कोई चमत्कार होता है और 1991 की जनगणना में चेंचू आबादी बढ़कर 275 हो जाती है। 2001 में देश भर में एक बार फिर लोगों की गिनती की गई और इस बार चेंचू आदिवासी जनसंख्या दर्ज की गई 28। और साल 2011 में यानी 1 दशक बाद यह जनसंख्या और कम हो गई और इस जनगणना में चेंचू आदिवासियों की जनसंख्या रह जाती है 13, जिसमें 6 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल थीं। तो बताइए क्या समझ में आया? इस आदिम जनजाति समूह की जनसंख्या के आंकड़ों में इस झोल को जस्टिफाई करने के लिए एक ही कारण दिया गया है। कहा गया है कि यह एक घुमंतू जनजाति है, यानी भोजन की तलाश में यह जनजाति जंगल में एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब जनगणना के आंकड़े एक आदिवासी समुदाय में इस तरह के उतार चढ़ाव दिखा रहा है, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि इस उतार चढ़ाव की वजह या वजहों को सही सही समझा जाए, वरना जनगणना का मकसद ही क्या है? दावा तो यही किया जाता है ना कि जनगणना के आंकड़े देश के लोगों की आर्थिक सामाजिक सिचुएशन को समझने के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर किसी पीवीटीजी समुदाय की सही जनसंख्या ही नहीं पता है, तो फिर पीएम जनमन जैसी योजनाओं को लागू कैसे किया जाता है? पीएम जनमन 2023 में शुरू की गई 23,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम थी, जिसका मकसद सीधा पीवीटीजी समुदायों की बस्तियों का विकास करना था। और मैं आपको अपने अनुभव से ये बता सकता हूं कि सिर्फ चेंचू ही नहीं, बल्कि देश के कई आदिम जनजाति समूहों की हालत यही है, क्योंकि ये समूह लोकतंत्र में कोई बड़ा दबाव समूह नहीं बन पाए हैं। तो ऐसा लगता है कि किसी को इनकी गिनती की चिंता खास है भी नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कि फिलहाल जब देश में एक बार फिर जनगणना चल रही है तो क्या पीवीटीजी समुदायों की गिनती सही नहीं की जानी चाहिए? क्या इस बात की तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि इन जनजातीय समुदायों के लोग कब, कैसे, कहां और क्यों गायब हो रहे हैं? इसके कारण प्राकृतिक हैं, आर्थिक हैं या सामाजिक हैं? क्या सचमुच में वे आज भी हंटर गैदरर यानी भोजन की तलाश में जंगल जंगल भटकने वाले आदिवासी समूह हैं, या फिर अन्य कारणों से वे पलायन कर जाते हैं और जब वे पलायन करके कहीं और चले जाते हैं तो वहां उनकी गिनती क्यों नहीं होती है? मैं भी भारत की टीम को इन सवालों के जवाब तलाशने जरूरी लगते हैं और हमारी टीम लगातार इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटी रहती है। इस सिलसिले में हम देश के दूर दराज के इलाकों में पहुंचते हैं। क्या आपको लगता है कि यह ज़रूरी काम है और हमें इसे जारी रखना चाहिए? अगर हाँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल को ज्वाइन करें, जिससे हमारे काम में कुछ मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।